अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। बैरियर टाउन कराची में अपार्टमेंट्स के हवाले से आज ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है हमारी। प्रीसिंक्ट 19 बैरियर टाउन कराची में अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल सबसे बेहतरीन लोकेशन और हाईली पॉपुलेटेड एरिया इन बैरियर टाउन कराची। प्रीसिंक्ट 19 के बारे में बात करूँगा, इसके बाद बैरियर हाइट्स, फिर डेस्कॉन टावर्स, पैरागॉन टावर्स और आखिर में सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट का जिक्र करेंगे। ये सब के सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बैरियर टाउन में ऑफिशियली लॉन्च किए गए थे, जो या तो बैरियर टाउन ने ये डील दी और या इसके अलावा बैरियर टाउन की तरफ से रिकमेंडेड जो डेस्कॉन या पैरागॉन के मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों ने इसमें अपार्टमेंट्स की बुकिंग ऑफ़र की मार्केट में। सबसे पहले प्रीसिंक्ट 19 जो बैरियर टाउन के मेन गेट से अप्रॉक्सीमेटली कोई ½ किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसकी सराउंडिंग में बैरियर टाउन की सारी फैसिलिटीज़ हैं। आज थोड़ा तफसीली में जायज़ा इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें अपार्टमेंट में जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, ख़ासकर बैरियर टाउन के लाइफस्टाइल के मुताबिक, बैरियर टाउन के पैरामीटर्स को देखते हुए और जो जल्दी आप लोगों को डिलीवर होने के लिए या कुछ ऐसी ऑप्शन जो अभी फौरी तैयार हैं, रेडी टू शिफ्ट हैं, आज ही आप लोग परचेज़ करें और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। प्रीसिंक्ट 19 का मैंने जिक्र किया। बैरियर टाउन में प्रीसिंक्ट 19 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग्स के लिए ये मशहूर है और ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें टोटल 26 टावर्स हैं। एक टावर में 154 अपार्टमेंट्स हैं। एक टावर में 154 अपार्टमेंट्स इस तरह से हैं, उसकी तफसील में चले जाते हैं कि एक फ्लोर के ऊपर एक टावर में एक फ्लोर के ऊपर 22 अपार्टमेंट्स बनते हैं। इसमें ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी तक की ये बिल्डिंग है, तो ये सारे अगर अपार्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 154 अपार्टमेंट बनेंगे। और इन अपार्टमेंट्स के लिए ये बता दूं कि इसमें गार्बेज शूट यहाँ पे 4 से 5 जो पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, कार्गो लिफ्ट्स हैं, इसके अलावा जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, रिसेप्शन बनाया गया है, एंट्रेंस एग्ज़िट के लिए लिमिटेड 2 गेट्स दिए गए हैं जिसमें 24/7 रिसेप्शन पे लोग और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे इनकी मैन पावर मौजूद होती है जो इन अपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। और पार्किंग का बड़ा कशादा निज़ाम है। लिविंग कंपाउंड यानी प्ले ग्राउंड्स वगैरह या जो छोटे बड़े पार्क हैं वो इसके राइट लेफ़्ट पे कंपाउंड में और इसके अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ मौजूद हैं। और पार्किंग का जिस तरह से मैंने बताया बड़ा कशादा निज़ाम है। रोड्स काफ़ी ज़बरदस्त बनाए गए हैं। ये वो मॉडल एरिया ये बैरियर टाउन का डाउनटाउन कहलाएगा जो बैरियर टाउन ने बहुत ही आसान एक साथ पर जब बैरियर टाउन लॉन्च किया गया उस वक्त ये ऑफ़र किया था। और अब मैं ये बताता चलूँ कि इसमें 2 बेडरूम अकोमोडेशन 950 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, 3 बेडरूम अकोमोडेशन 2250 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है और 4 बेडरूम अकोमोडेशन 2900 या 2800 स्क्वायर फीट एरिया पर मुश्तमिल है। अब इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह कि 3 बेडरूम अकोमोडेशन के लिए टोटल 3 टावर्स दिए गए हैं, जिसमें टावर नंबर 4 है, टावर नंबर 6 है और टावर नंबर 7 है। ये 3 टावर्स हैं जिसमें 3 बेडरूम अकोमोडेशन है और एक टावर जिसे टावर नंबर 8 कहा जाता है, ये एक ही टावर है पूरे बैरियर टाउन में जो 4 बेडरूम अकोमोडेशन पर मुश्तमिल है, जिसमें सर्वेंट क्वार्टर भी अलग से मौजूद है, जिसमें ड्राइंग, डाइनिंग और 4 बेडरूम और ज़बरदस्त किस्म का आपका जो लिविंग है, आपका लिविंग एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर इसमें वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन और बड़े हवादार कशादा जो बालकनी और इसकी विंडोज़ हैं वो जिस तरफ भी ओपन हो हर तरफ आपको खूबसूरत व्यू मिलता है। और ये बैरियर टाउन का प्रीसिंक्ट 19 है जिसमें मसाजिद, पार्क, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शटल सर्विस चलती है, रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग सेक्टर, स्कूल्स हों या बैरियर टाउन के कॉलेजेस हों, मेन जिना एवेन्यू से अच्छी अप्रोच हो, थीम पार्क, डेंजू, एडवेंचर लैंड, PSO फ्यूल स्टेशन यानी दीगर हर तरह की सहूलियात यहाँ से करीब तर मौजूद हैं। इसके अलावा जो सेकंड बेस्ट लिविंग कंपाउंड है बैरियर टाउन के अंदर वो मैं बैरियर हाइट्स को कहूँगा। और बैरियर हाइट्स ABC से लेके टावर G तक या H तक ये 8 टावर्स पर मुश्तमिल है। इसे बैरियर हाइट्स कहा जाता है। इसमें 2 टावर्स का अभी तक पोजेसन मिला है जिसे टावर A और टावर H कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत जो लिविंग कंपाउंड, पार्क और ग्राउंड फ्लोर पर बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी शॉप्स हैं जो 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट से लेके 400 या 450 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। तो ये वाले छोटे बड़े साइज़ की शॉप्स
ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल हैं जहां सारी कमर्शियल एक्टिविटी होगी। इसके ऊपर सारे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इन अपार्टमेंट्स में ऑब्वियसली लोग रह रहे होंगे और आज जब बैरियर टाउन ने 2 टावर्स में पोजेसन आपको दिया तो वहाँ लोग शिफ्ट भी कर चुके हैं। ये अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ शिफ्ट भी कर चुके हैं और यहाँ भी पार्किंग का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। जितने नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स हैं उनको लेके बैरियर टाउन ने जो स्टैटिस्टिकल डाटा निकाला उसके मुताबिक जितनी भी आबादी होगी, जितने लोग यहाँ रह रहे होंगे, उनकी एक एवरेज निकाल के अगर देखा जाए तो इन टावर्स के लिए ज़बरदस्त किस्म की पार्किंग की स्पेस मौजूद है आज। और इसमें भी जो लिफ्ट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त लगाई गई हैं और उसके अलावा कार्गो लिफ्ट्स होगी, पैसेंजर लिफ्ट होगी, गार्बेज शूट हो गए, रिसेप्शन का सेम निज़ाम है और फिर सफाई सुथराई, कैमराज इंस्टॉलेशन और ये दीगर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसमें भी आज इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त आपके पास ऑप्शन है और अगर आप फौरी रिहाइश के लिए आना चाहें तो भी दोनों तरह की ऑप्शन हैं। इसमें 6 टावर्स ऐसे हैं जिसमें B, C, D, E, F और G तक ये वाले वो 6 टावर्स हैं जहां आज फिनिशिंग के करीब है, लेकिन पोजेसन अभी तक बैरियर टाउन ने नहीं दिया। बहुत जल्द आप लोगों को इसका पोजेसन हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर आप यहां पे अपनी रिहाइश कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कॉन और पैरागॉन के जो टावर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पर हैं, ग्रैंड मस्जिद के करीब हैं और जहाँ पे प्रीसिंक्ट 7 दिया गया है या प्रीसिंक्ट 17 का जो एरिया है यहाँ पे भी पैरागॉन की तरफ से जो अपार्टमेंट्स दिए गए हैं वो कंपाउंड मौजूद है और ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल करीब जहाँ प्रीसिंक्ट 8 का या एली ब्लॉक का एरिया उसके करीब डेस्कॉन टावर्स मौजूद है। यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी आप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद में लोग ये कहते हैं कि हमें ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी मौजूद हो और हमें इंस्टॉलमेंट पर भी कोई बिल्डिंग मिल जाए, तो ऐसी ऑप्शंस पर जाना। तो इसमें याद रखिएगा ये ऑप्शन काफ़ी अच्छी होगी जो पैरागॉन और डेस्कॉन की शक्ल में। इसके अलावा आखिर में मैं बात करूँगा यहाँ पे जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट नाज़रीन पिछले दिनों में मैंने ख़ुद विज़िट किए और मल्टीपल विज़िट्स वैसे तो मैंने किए हुए हैं, लेकिन जो लास्ट मैंने विज़िट किए उसमें इन बिल्डिंग्स के अंदर जाके जो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग है या कुछ प्लास्टर जॉब हो चुकी है, यानी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग मैं कह सकता हूँ मुकम्मल है और अब फिनिशिंग पे काम आएगा तो फिर बैरियर टाउन एक ख़ास टाइम कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को इसकी कीज़ वगैरह हैंड ओवर कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को भी मैं एलेबोरेट करता चलूँ कि इसके सामने सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेंट्रल पार्क यहाँ बनाया गया, बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम लोगों ने विज़िट भी किया, आप लोगों को दिखाया भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ बताता चलूँ यहाँ 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फुट के 2 बेडरूम अकोमोडेशन के अपार्टमेंट हैं। इसमें पेंट हाउसेस भी मौजूद हैं और पार्किंग का निज़ाम इसमें भी बहुत ज़बरदस्त है और सामने पार्क है। इसमें प्रीसिंक्ट 54 बैरियर पैराडाइज़ का पूरा एरिया और इंटरटेनमेंट के लिए बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स बनाए गए हैं और इसके साथ साथ लश ग्रीन एरिया होगा। एंड वंस अगेन बैरियर पैराडाइज़ इट्स अ गेटेड कम्युनिटी विद इन बैरियर टाउन के बैरियर टाउन के अंदर ये एक अलग से लश ग्रीन सेगमेंट जो बनाया गया वो अलग से बैरियर पैराडाइज़ है। अगर प्रोजेक्ट वाइज हम डिवीज़न निकालें तो ये अभी लास्ट जो प्रोजेक्ट दिया गया वो बैरियर पैराडाइज़ ही था और उसके बाद बैरियर ग्रीन्स का एक लो कॉस्ट स्कीम के मुताबिक जो प्रोजेक्ट दिया गया वो डिस्टेंस वाइज काफ़ी आगे। तो बैरियर पैराडाइज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट को हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए आज अपार्टमेंट पर हमारी ये सारी प्रेजेंटेशन थी। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि प्रेजेंटेशन के मुताबिक लास्ट में जो आपको हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर फ्यूचर लिविंग एज वेल वो आपके लिए सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है। और सेंट्रल पार्क में जब भी आप परचेजिंग करें ऐसे अपार्टमेंट लें जो सेंट्रल पार्क को फेस कर रहे हों और उसमें मतलब आप लोग बैलेटिंग के दौरान ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के ऐसे निकलें जो डायरेक्ट एक्सपोजर रखते हैं टूवर्ड्स सेंट्रल पार्क। आज सेंट्रल पार्क लश ग्रीन है और कुछ ऐसे हैं जो सेमी कॉर्नर टाइप ऐसी जगहों से कोई आपकी 1 या 2 विंडो से आपको पार्क का व्यू मिल रहा है तो वो भी चलें एक्सेप्टेबल है। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं जो ज़रा बैक साइड पर आएंगे, आपको डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलेगा सेंट्रल पार्क का, लेकिन नो डाउट बिल्डिंग जब ओवरऑल अच्छी है तो वो अपार्टमेंट भी अच्छे हैं। आप लोग अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर के सेंट्रल पार्क को जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी ईस्ट ओपन, वेस्ट ओपन
और सेंट्रल पार्क को फेस करते हुए और नहीं फेस करते हुए, इस तरह की सारी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। इसमें भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए हो, या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। राना अदनान मुदस्सर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।